ऑपरेशन आघात के बारे में काफी चर्चा हो रही है। क्या है कि हमारे देश के अंदर जो अर्बन एरियाज हैं बहुत ज्यादा सेफ नहीं माने जाते, स्पेशली दिल्ली जैसे शहर। अक्सर आप सुनते हो कि यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, इलिसिट ड्रग्स का सेवन किया जा रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस पिछले कुछ महीनों से लगातार कोशिश कर रही है कि जो क्राइम रेट है उसमें बड़ा गिरावट किया जाए, और इसी के तहत ये 3.0 है। जी हाँ, ये जो ऑपरेशन आघात 3.0 है क्या, देखिए एक लार्ज स्केल क्राइम प्रिवेंशन एंड लॉ एंड ऑर्डर ड्राइव है। दिल्ली पुलिस अभी आघात 1.0 एंड आघात 2.0 ये ऑलरेडी हुआ था पिछले कुछ महीने पहले। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। आघात इसका मतलब है क्रैकडाउन, स्ट्राइक। मतलब प्रैक्टिस में यहां पर पुलिस जो है वाइड रेंज ऑफ जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं शहर के अंदर, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या फिर जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, ड्रग्स हो गया, इलिसिट लिकर हो गया, गैम्बलिंग हो गया, वेपन जिनके पास है, तो इन सबको रोकने के लिए ऑपरेशन आघात दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रीएम्प्ट किया जा रहा है। और पुलिस का डेटा भी अगर आप देखिए पिछले कुछ वर्षों का, उसमें देखने को मिला है कि क्राइम और जो एक्सीडेंट वल्नरेबिलिटी है वो 31 दिसंबर की रात को और जो 1 जनवरी का अर्ली आवर्स होता है उसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो इंस्टेड की यहां पर दिल्ली पुलिस प्रीएम्प्ट कर रही है कि ऐसा कुछ हो उसके पहले ही हम अपने आप को तैयार कर लें। जो अक्सर ऑफेंडर्स होते हैं उनको पहले ही हम यहां पर पकड़ लें। जो इलीगल सप्लाई चेन है, चाहे लिकर है, ड्रग्स है, वेपन्स है, उसको एक प्रकार से चोक कर दें और क्राइम के प्रोबेबिलिटी को कम करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, स्केल अगर आप देखोगे दिल्ली के अंदर, स्पेशली ये साउथ दिल्ली हो गया, साउथ ईस्ट दिल्ली हो गया, ये बेसिकली पार्टी प्लेसेस हैं। बढ़ चढ़कर एकदम भयंकर पार्टी होता है। और स्पेशली साउथ दिल्ली में छतरपुर, फार्म वगैरह जो होते हैं, विलास होते हैं, जिस तरह से ड्रग्स का सेवन होता है। फिर कुछ जो सेंसिटिव अर्बन क्लस्टर्स हो गए, हाई फुटफॉल जोन्स हो गया, जैसे कनॉट प्लेस हो गया, सेंट्रल एरिया हो गया, वहां पर इस तरह की जहां जहां पर भी पॉसिबिलिटीज हैं क्राइम के, वहां पर बेसिकली क्रैकडाउन किया गया है। और फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट हुआ है। यहां पर जो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट पुलिस यूनिट्स है वो तैनात की गई, स्पेशल स्क्वाड और जो लोकल बीट ऑफिसर्स हैं वो डिप्लॉय किए गए, नाइट पेट्रोल टीम और चेक पॉइंट्स डिप्लॉय किए गए, और सरप्राइज रेड किया गया, नाकाबंदी की गई। और यहां पर इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग की गई है। मतलब यहां पर ये रेड वगैरह जो हुआ है 24 घंटे के अंदर इतने सारे लोगों को पकड़ा गया, ये कोई रैंडम नहीं था। बेसिकली पुलिस ने खंगाला कि पहले जो है यहां पर कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने क्राइम किया हुआ है, किनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, कौन जाने जाते हैं लीगल लिकर और ड्रग सप्लायर्स के तौर पर, वेपन किसके किसके पास है, तो उनके ऊपर बेसिकली क्रैकडाउन हुआ है। और आप देख सकते हो 24 घंटे के अंदर अंदर 660 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, 2800 से ज्यादा लोगों को क्वेश्चनिंग किया गया है, और 100 कुछ ऐसे लोग हैं जिनको डिटेन भी किया, प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब 660 तो प्रॉपर अरेस्ट हुए हैं, और उसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पहले ही अरेस्ट कर लिया और आगे चलकर, मतलब न्यू ईयर खत्म हो जाएगा उसके बाद उनको रिलीज कर देंगे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब यही होता है कि कुछ ऐसे लोग जो क्राइम कर सकते हैं इसके पहले ही सरकार जो है पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है ताकि वो क्राइम ही ना कर पाए। और टारगेटेड ऑफेंडर्स की जहां तक सवाल है ना, तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कई कैटेगरीज हैं, जैसे हैबिचुअल जो क्रिमिनल्स हो गए, बैड एक्टर्स जो कैरेक्टर्स होते हैं सोसाइटी के अंदर पुलिस रिकॉर्ड में, उनके ऊपर टारगेट किया गया। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स हैं ड्रग पेडलर्स का, उनके ऊपर अटैक किया गया। गैम्बलिंग रैकेट्स हो गए, प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हो गए, इस तरह के बहुत सारे लोग जो कर सकते हैं उनके ऊपर अटैक किया गया। अच्छा, यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस ने अरेस्ट किया है। जब अरेस्ट के दौरान रेड किया गया था जो पूरा हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें बरामद हुई हैं, जैसे वेपन्स और एम्यूनिशन। करीब 21 कंट्री मेड पिस्टल्स जो हैं वो आपके बरामद किए गए, 20 लाइव कार्टिजेस, 27 नाइफ्स हो गए। तो ये जो सीजर है इसका देख सकते हो आप, 12,258 क्वार्टर्स ऑफ इलिसिट लिकर बरामद हुआ है। 6 किलो से ज्यादा कैनबिस जो गांजा होता है वो बरामद हुआ है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी सीजर्स हैं, जैसे 310 मोबाइल फोन, 231 टू व्हीलर्स, 1 फोर व्हीलर, करीब 2.5 लाख रुपए रिकवर हुआ है गैम्बलिंग एक्टिविटीज वगैरह से जो चीजें होती हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्राइम जो है कम हो सकता है। अच्छा, ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं वही